सबका साथ सबका विकास ऐसे तो सारी सरकारें बोलती है, लेकिन सबसे गंदी सरकार तो मेरे को बीजेपी लगती है। गरीब का नहीं सुन रहे। कोई भी नहीं सुनने वाला है। सबका साथ सबका विकास कहने वाला सरकार भी वो नहीं कुछ सुन नहीं, सब चोर है, सब अपने अपने। योगी जी का राज्य में जीने का मजा कुछ अलग सा है और सीख लिया जो कैसे जिया जाता आदमी। मैं वैसे तो देखा जाए तो एक प्रकार से मेरे लिए अखिलेश जी सही है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मेरे लिए अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं। ऐसा क्यों पसंद है या काम पसंद है उनका? काम पसंद है उनका, काम पसंद है उनका, काम पसंद है जी। तो पहले नोटबंदी हो गया, दूसरा ऊपर से जो है ये बीमारियां आ गया, तो कुछ तो दिक्कत में है ही जनता। भैया एक सवालों का जवाब दे दीजिए। यूपी में 2022 में चुनाव होने वाले हैं, किसका सरकार बनाएंगे? अजी सब सरकार वैसा ही है, समझे नहीं। हम लोग की समस्या का हल कौन करने वाला है बताइए। भैया अभी तो कर्जा कार करके मतलब गाड़ी में लगाया 50,000 रुपया, लगा करके फिर गया हूँ। अब फिर मतलब लॉकडाउन लग गया, घर खाने के लिए नहीं। अब ऐसा न हुआ था कि जितने घर के सामान था लोहा लंगर कचरा पचरा बेच के खाया हूँ। अब फिर आया हूँ तो फिर गाड़ी में लगाया जाए। अब कहाँ से लगाया जाए, कौन गरीब को सुनता है? इधर आ भैया। हाँ अच्छा, गरीब का नहीं सुन रहे। कोई भी नहीं सुनने वाला है। सबका साथ सबका विकास कहने वाला सरकार भी वो नहीं कुछ सुन नहीं, सब चोर है, सब अपने अपने। कहने वाली बातें हैं मैडम, ये सब कहने वाली बातें हैं, ये लोगों को गुमराह करने वाली बातें और कोई बात नहीं है। सबका साथ सबका विकास ऐसे तो सारी सरकारें बोलती है, लेकिन सबसे गंदी सरकार तो मेरे को बीजेपी लगती है। सबसे बेकार सरकार मेरे को यही सबका लगी। साथ सबका विकास, ये सब कहने वाली बातें हैं। कहने वाली बात करते हैं। सबको साथ लेके तो चल रहे हैं, रोड पे तो खड़ा कर दिया। कितना अच्छा कमा खा रहे थे, रोड पे आ गए, पूरे दिन में 100 रुपए भी नहीं बचते। कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन सरकारों को क्या है, अपनी अपनी रोटी सेकने से मतलब है। तो कोई इलेक्शन तो होगा ही। इलेक्शन होएगा तो जनता खुद ही चुन लेगी। जनता जनता का राय क्या? आप भी तो जनता है। 6-7 साल से जनता जो देख रही है वो समझ रही है ना कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना। हो तो जब जाएगी पब्लिक वोट डालने तो अपने आप ही पता लग जाना है। आपकी दिल की बात बताएंगे, मन की बात। मोदी जी का तो हम सुनते रहते हैं। देखो मोदी जी, मेरी मन की बात ये है कि मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने रहे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन स्टेट में इनकी सरकार नहीं होनी चाहिए। किसका? जैसे मेरे उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं होनी अच्छा, इनकी चाहिए, सरकार नहीं होनी चाहिए। और कोई भी होना चाहिए। हाँ, केंद्र में होना चाहिए। केंद्र के लिए तो ये सही है, लेकिन जो इनके दल्ले लोग हैं वो मतलब हमारे राज्य में चलने नहीं देते। किसका सरकार बनाएंगे? हम ये तो वक्त आएगा जब जिसकी वो होएगी दिल उसी। में क्या है भैया? दिल की बात नहीं बता रहे हो आप। दिल की बात मैडम यही है कि मैं वैसे तो देखा जाए तो एक प्रकार से मेरे लिए अखिलेश जी सही है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मेरे लिए अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं। जब तक उनकी सरकार थी हम लोग अच्छे से कमा खा रहे थे, भले इधर उधर दे रहे थे पर अच्छे से कमा रहे थे। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है दे लेके भी नहीं कमा पा रहे हैं। अच्छा हाँ, हम तो अपनी कुछ बचता नहीं है। कुछ नहीं बचता मैडम। ये 5 साल होने को आ रहे हैं यूपी में, मेरे हिसाब से हम लोगों के 500 कर्म हुए होंगे। अच्छा हाँ, इतना परेशान हुए हम लोग। तो इस बार क्या अखिलेश यादव को जिताने नहीं, का हम मन है? अखिलेश यादव को नहीं कह रहे हैं, कोई अच्छी पार्टी आए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ही आए, जो कोई भी आए अच्छा काम करे। पार्टी भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी आए, अच्छी बात है। वहाँ पे कितना अच्छा काम कर रही है दिल्ली वो। में। हाँ, वो यहाँ पे आए, यहाँ पे अपना देखे, जो जिसका वो होएगा बोलबाला वही जीतेगा मैडम। हमारी जिताने से थोड़ी होएगा कि हम जाके इसको वोट देंगे वही जीत जाएगा, ऐसा नहीं होएगा। आपका क्या राय है भैया? आपका क्या राय है? नहीं देखिए, योगी जी भी कोई काम तो जहाँ पे जी इतना सदियों से गड्ढा सा हो गया था उसे भरने में थोड़ा टाइम तो लगता है। बशर्ते ये है जो योगी जी का राज्य में जीने का मजा कुछ अलग सा है और सीख लिया जो कैसे जिया जाता आदमी। अच्छा, क्या सीखा है आपने और क्या मजा आया? सीखा ये है जो इससे पहले जैसे कि था ना भाई, एक आदमी करे भाई 10 खून कर लिया आपने तो उसका बोला हो जाता था, जैसे हाँ भाई आ गए साहब। इनको पहले क्या होता था तो ताकतवर से किसी का जो है अपना जो है मैडम सिर्फ यही एक काम हुआ, जितनी गुंडागर्दी थी सारी खत्म हो गई। हाँ, ये बहुत बड़ी बिल्कुल आप राइट करो, लेकिन आप ये तो उसके तो देखो पेट थोड़ी भर रहा है कि गुंडागर्दी से पेट भर रहा है। हाँ, 25 साल से रह रहे हैं, गाजियाबाद का वो स्थिति देखा हुआ है हमने।
जो भाई आप अगर दबंग हैं, एक आपके पड़ोसी अगर किसी ने अपना कैसे भी करके एक छोटा सा जमीन ले लिया, उस पर मकान बना लिया, तो दबंगगिरी क्या करता था, दबंगई भाई अपना ला करके 2 मुष्ठ डंडे को बैठा दिया घर में, उसका घर खाली हो जाता था। उसके बाद चक्कर आप चाहे एसपी तक लगा लो, डीएसपी लगा लो, डीएम लगा लो, या भाई चक्कर काटते रहो आप, कहीं कुछ नहीं होता था भला। लास्ट में जब छोटा आदमी करता है क्या, जब अपना टांग उसके दर्द करने लगते हैं, चप्पल घिस जाते हैं, तो अपना घर बैठ जाता है या वहाँ से चेंज कर लेता है, भाई जा भाई अपना ज़िंदगी जो ने हमने गुंडागर्दी, आपका कहने का मतलब गुंडागर्दी खत्म हो गई? अभी तो नहीं, अभी तो थोड़ा बहुत है। एकदम से कैसे खत्म, मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने पहले ही बोला था इस बात को, जो कुछ बहुत ज़्यादा खत्म हो गया, कुछ तो अभी भी हैं। वो जिस दिन खत्म हो जाए उस दिन भव्य जीने का अंदाज बदल जाएगा आदमी का। जीने का मजा। हाँ जी, मजा तो आया, पर ये है जो काम धंधे, तो काम धंधे का कुछ जो ऐसा कहोगे तो कुछ बीमारियां ने ले गया। मोदी जी हमें तो लगता है मोदी जी हैं तो इतना आदमी जी भी रहा। अगर यहाँ कांग्रेस का सरकार होता तो रोड पे लाश से जो है ना कोई उठाने वाला नहीं होता। हमारा समझ तो ये है। अच्छा भैया, आप क्या कहेंगे इनकी समझ के ऊपर? नहीं, वो मैंने आपसे पहले क्या बोला था कि जो है देश में मोदी जी की सरकार रहनी चाहिए, पर स्टेट में इनकी सरकार नहीं रहनी चाहिए। स्टेट में कुछ अलग से होनी चाहिए। ऐसा क्यों? बीजेपी है। बीजेपी से नहीं हो, तभी तो ये काम हो रहा है। 5 साल में 500 करोड़ हुए। अब क्या चाहिए? गुंडागर्दी खत्म करने से थोड़ी होता है। पब्लिक को रोजगार चाहिए। हम लोग टेम्पू कम से कम 300, 350, 400 टेम्पू वाला होएगा, सारे पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्ट पे, मतलब अच्छा खासा पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन इतने सालों से हो गए, बुढ़े हो गए बेचारे, किसी को सर्विस ना मिली। अच्छा। हाँ, ये सोचा जा रहा था बीजेपी आएगी, हिंदूवाद है या मुसलमानवाद है, जो भी है भगवान जाने, मुझे उससे नहीं मतलब। वो आएगी तो क्या पता उसकी सरकार में नौकरियां मिलेंगी। आज तक सब नौकरियां मिल रही हैं। अच्छा, ये हिंदूवाद मुसलमानवाद जो आपने बताया, ये चीज़ सही है क्या? नहीं, पब्लिक कहती थी पहले, लेकिन अब नहीं है। सबका साथ, सबका विकास आपने बोला था ना अभी, तो ऐसा नहीं है कोई दिन देख करके, किसका ईमान देख के नहीं किया। अगर ये ईमान देख के करता तो इससे पहले भी तो सरकार रही है। आप जहाँ जिस पोस्ट पे देखेंगे आप, तो या तो जो है यादव का सरकार रही तो यादव ही रहेगा, हैं। अगर मुसलमान का सरकार आई तो भाई उस पर अच्छे पोस्ट पे मुसलमान ही। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सब है। तो इसीलिए सबका साथ है, सबका विकास आपने कहा है। क्या समझो, आपके मन में किसका, बीजेपी का मन में? देखिए, मन में तो अब ये है जो आदमी जो टूट गया है उसको थोड़ा सा अपना खर्चा चलता रहे। सरकार में कोई कमी नहीं है। देखो जी, सरकार तो मैम ये है जो आदमी की मुंह है, जब तक जिसको वहाँ तक परख नहीं है, जिसको जहाँ तक अपना, ये तो मेंटलिटी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें अब यहाँ पे बैठे हुए अगर हमें 500 रुपये नहीं कमाए हो तो हम सरकार को कमा के किसको दिया है आज तक? आप लोग इतने दिनों से अपने भाई अपने मेहनत कर रहे हैं आप लोग, तो आपको कुछ सैलरी मिलता होगा, कितना मेहनत करते हो। कोई किसी का घर नहीं भरता है। मज़ा इसलिए आया मोदी जी पे जो भाई घुस के मारेंगे। बहुत अच्छी बात है। हम तो वो भी दिन देख रखे हैं जो सुबह में उठेंगे तो पापा कहा करते थे जो चलो बेटा आज 26 जनवरी है या 15 अगस्त है। सुबह उठ करके जब झंडा लेने के जाते थे तो न्यूज़ में आता था 15 लाश से 15 गले काट करके जी ले गया। कौन ले गया भाई? तो कुछ बहुत ही सब चीज़ों पे बहुत फर्क पड़ा है। टाइम तो लगता है मैम, लेकिन काम हुआ भी है। अगर इस चीज़ों पे लेकर के जाए तो अदर स्टेट या भाई अपना लेवल पे लेकर के जाए, कोई किसी का घर भरने से, एक आदमी का घर भर देगा उससे क्या 100 का भला हो जाएगा क्या? ऐसा लगता है? नहीं हो सकता है ना। अगर 100 का घर भरेगा तो 100 का भला होगा। एक का किसी का घर भरने से अगर 100 का भला हो जाता हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा समझ में तो ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छा काम तो हुआ ही है। बस काम में ये हुआ जो भाई एक तो पहले नोटबंदी हो गया, दूसरा ऊपर से जो है ये बीमारियां आ गया, तो कुछ तो दिक्कत में है ही जनता। अब जनता भैया दिक्कत में हो या खुशी में हो, उनको क्या लेना भाई। उस लेवल पे जो बैठे उनको तो भाई दिक्कत हो नहीं रहा। तो जनता की भलाई के लिए तो उनको कुछ करना चाहिए ना। जैसे अभी संसद भवन बना रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पर भूखमरी से मर रहे हैं। नहीं, ये इसमें क्या कहेंगे मैम, हमारे कहने से क्या होगा। आपने जनता तो आप ही है, आपने तो इतना गिनवा दिया, मजा आ रहा है जीने में, आपने सब कुछ बता दिया। तो ये मैं पूछ रही हूँ कि जनता तो भूखे मर रहे हैं। भूखे किस सरकार में नहीं मरा साहब? अगर इसमें ही भूखे मरा तो कौन सा ऐसा सरकार जिसमें भूखे नहीं मरा जनता? अच्छा, नहीं, सब में मरा। हमें हमारा समझ इससे बड़ी क्या हो। चलो जनता तो भूखे मर रहा, जिस जनता जिस आर्मी के लिए जिस क्या बोलते हैं उसे, CRP के लिए जिससे हम सोते हैं रात को,
सुबह उठे तो पता चला जी 20, उसके भी तो हमारे जैसे तो है, हमसे ज़्यादा मेहनत भी करता बंदा, रिस्क भी उठाता। जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं या जो बॉर्डर पे बैठ के अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, वो क्या हमसे ज़्यादा सुकून में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, है ना, कष्ट में। और पता चला जी सुबह आए तो पता चला 15 आदमी का लाश गला काट करके ले गया। उस टाइम में तो ये भी नहीं दिया था सरकार जो भाई तुम मार नहीं सकते हो, तुम उसको सॉल्व करोगे। क्या सॉल्व हो गया आज तक? क्या नहीं हुआ। इस सब चीज़ों पे बहुत अच्छा लगा जो सरकार आई है। भाई ये देखा अगर तुम्हारा गला काट के ले जा रहा कोई तो तुम भी काट लो। बहुत अच्छा, मतलब हौसला सबसे बड़ी। वही जो सैनिक वहाँ पर बॉर्डर में रहते हैं, चाहे हम BSF की बात करें, अर्धसैनिक बल की बात करें, लेकिन उन्हीं का ही तो पेंशन बंद कर दिया है। वही नहीं तो गलत है ना ये पेंशन। अगर पेंशन अगर बंद कर दिया, दिन रात हमारे लिए पहरादारी कर रहे हैं, उनकी वजह से आप और हम लोग सुरक्षित हैं, तो सरकार को उनके लिए करना नहीं चाहिए क्या सर? बिल्कुल करना चाहिए साहब, बिल्कुल करना चाहिए। अगर ये किए हैं तो ये बहुत गलत किया और उनको चालू करें इस चीज़ों को। आपने बोला कि ऐसे ऐसे कर दिया है, लेकिन ये इसकी तरफ भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि जो इंसान पूरी टाइम हमारी सुरक्षा के लिए अपने परिवारों से दूर रहते हैं, क्या उनके लिए कोई जिम्मेदारी? बिल्कुल बिल्कुल पूरा हक है उनका, और कर दिए तो इस पे जो है कार्रवाई होना चाहिए। क्यों कर देंगे इस चीजों को ऐसे? क्यों नहीं यार, मोदी जी ही नहीं करते, इनका पूरा समझता क्यों नहीं हो सकता भाई? अपना परिवार, घर परिवार छोड़ करके जो बंदा जो है 12 घंटा 24 घंटे का ड्यूटी होता है, समझ रहे हो, उस पे खड़े हैं जितने इतने तो ऐसे ऐसे देखे जो भाई जा रहा है ड्यूटी, पता चला पीछे से गोली लगा और शहीद हो गया है। तो उसके बच्चे जब वोट मांग सकते हैं और उसमें जब राजनीति होते हैं वोट मांगते हैं, क्या उनके लिए पेंशन का व्यवस्था नहीं कर सकते? मैं समझा नहीं पूरा मैम। सर जैसे पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद इलेक्शन हुए थे, उसके बाद शहीदों के नाम में वोट मांगा जा रहा था, क्या वही शहीदों के लिए जब उनका पेंशन बंद हो गया है, क्या उनके लिए पेंशन का व्यवस्था नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, होना चाहिए, बहुत शीघ्र ही जरूरी है उसे जो पेंशन की व्यवस्था करें। और ये बंद क्यों किए हैं, किस कारण बस बंद किए हैं, ये तो जानकारी आपने सही दिया, पर मुझे पता भी नहीं था। तो क्यों किए हैं उसका भाई अगर ये कर दिए तो भाई आगे आप भी सोचिएगा सर, ठीक है। ये बात के साथ मैं आपको छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि जो सैनिक हमारे लिए पूरी टाइम बॉर्डर में रहते हैं तो उनका पेंशन बंद कर दिया, ये आप भी सोच के कभी मैं आऊँगी तो आपसे सवाल करूँगी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं आगे, देखते हैं और भी कोई लोग हैं। 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या बात है? तो भाई हम ये जानने के लिए आए कि किसका सरकार बनाएंगे? हाँ, लालू यादव को। लालू यादव को? हाँ। क्या अखिलेश यादव को? लालू यादव को। हाँ। ऐसा क्यों भाई? अरे बिहार, हम भी तो बिहार का है ना। अरे भाई हम तो यूपी का पूछ रहे हैं भाई। तो यूपी में तो आप लोग जानिएगा ना, तो हम भी तो बिहार का। बिहार की बात बता रहे आप? हाँ। अच्छा भैया आप बताइए किसका सरकार बनाएंगे? योगी जी को। योगी जी पसंद है, काम पसंद है, क्या है? योगी जी का काम पसंद है। काम पसंद है भाई, क्या क्या काम हुआ है? काम सब कुछ अच्छा कर रहा है, जैसे गुंडागर्दी खत्म हो गया। अच्छा। रोड वगैरह का काम अच्छा करता है। रोड का भी काम अच्छा कर रहा है। अच्छा। और सब भी सुविधा भी अच्छा है, सब कुछ सुविधा में से हॉस्पिटल का भी सुविधा अच्छा है। हॉस्पिटल बने हैं क्या? हॉस्पिटल बन रहा है अभी। बन रहा है। कहाँ के रहने वाले हो भैया? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा बिहार के रहने वाले हो? अच्छा यूपी में रहते हो? ज़्यादातर यूपी में रहता हूँ 10 साल से। अच्छा तो यूपी के बारे में पूरा पता है? पूरे पता है। अच्छा अभी योगी जी का सरकार बनाएंगे? योगी जी। 2022 में चुनाव होने वाले हैं यूपी में, तो किसका सरकार बनाएंगे? भाजपा सरकार। भाजपा का क्यों, ऐसा क्यों पसंद है, या काम पसंद है उनका? काम पसंद है उनका, काम पसंद है उनका। काम पसंद है जी। कैसे कैसे काम, जैसे कि कोरोना काल में जो काम हुआ है या पहले से जो काम? जी कोरोना काल में काफी अच्छा काम किया था वैसे उन्होंने। क्या क्या काम हुआ? जैसे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाई अपने उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में। ऑक्सीजन की कमी में तो बहुत जगह पे हुआ है। नहीं, यूपी में काफी उन्होंने ध्यान दिया। यूपी में तो लाश है गंगा के किनारे। वो गंगा की लाशें जो थी वो जैसे देहात वगैरह में जो होता था, हमारे यहाँ पे जैसे डेथ हुई थी तो डॉक्टर्स की भी डेथ होने के बाद भी वहाँ के लोगों ने उनको नहीं छुआ, ऐसे ले जाके गंगा जी में डाल दिया। तो अगर शमशान घाट होते या कब्रिस्तान होते तो उसमें तो दफना देते, जला देते, क्या उसकी कमी थी यूपी में? कमी नहीं थी, लोगों में थोड़ा सा मेंटालिटी ये हो गई थी ना कि हम ना ही छुए उसको। अच्छा। छूते ही नहीं थे।
चाहे वो गांव, चाहे वो फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, वो छूते ही नहीं थे उसको। बस ये था कि बस किसी ना किसी तरीके से इसको फैमिली मेंबर जो भी था, जो हॉस्पिटल्स वगैरह की कमी दिखाई दे रहा था, लोग कैसे मर रहे थे, क्या हॉस्पिटल की भी आप डेथ रेट देखिए ना, कहाँ का ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है या महाराष्ट्र का ज़्यादा है या किसी दूसरे स्टेट का ज़्यादा है? डेथ रेट कहाँ का ज़्यादा था? तो डेथ रेट की अगर बात करें तो जनसंख्या की भी बात आ जाएंगे। हाँ, तो स्टेट वाइज तो ये बड़े भी है ना। आप ये सोचिए ना कि हमारी स्टेट जो हमारा 23 से 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोरोना को काफ़ी कंट्रोल किया गया है। जैसे उन्होंने काम किया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, मैं भाजपा समर्थक भले पर बड़ाई नहीं कर रहा, बट मैं भी उत्तर प्रदेश का ही हूँ, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। तो मुझे वहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दी हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे, इलाहाबाद में ज़्यादातर डेड बॉडी तो उधर ही दिखाई दे रहा था, जैसे कुत्ते खा रहे हो ऐसे। मैं आपको कह रहा हूँ कि लोगों में सोच जो थी वो छूते ही नहीं थे। गाँव में भी अगर किसी की डेथ होती थी, वो चाहे फीवर से ही डेथ हुई, उसको नहीं छूते थे। बस ये था कि किसी तरीके से उसको जो है टाल दिया जाए। घर में डेथ तो नहीं होती थी, हॉस्पिटल में होते होंगे। नहीं, हमारे गांव में भी डेथ हुई है, 5 से 7 डेथ हुई है। एक तो ऑक्सीजन ना मिलने वजह से डेथ हो गई थी, बल्कि वो डॉक्टर भी था, उसको वो सही जगह जा नहीं पाए। आपको मिलता सब कुछ है, बट आप सही जगह पहुंच पाए। हर करप्शन तो हर जगह है, हर स्टेट में है। कहने का मतलब शमशान घाट, कब्रिस्तान या हॉस्पिटल की कमी नहीं है। नहीं, कमी तो हर जगह है। मतलब जो कोरोना में पेशेंट ज़्यादा है तो उसका जो क्या जनसंख्या के हिसाब से क्या हॉस्पिटल, कब्रिस्तान या शमशान घाट नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, मैं कहता हूँ बनना चाहिए, जनसंख्या के हिसाब से बनना चाहिए। पर मेरे अकॉर्डिंग टू अभी तक जितना 4 साल उनको मिला है, मेरे भी 3 साल है, अभी 4था साल आने, 4 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल, 4 साल में जितना वो कर सकते हैं तो उतना किया है। अगर 5 साल और मौका मिलेगा तो और अच्छे से करेंगे। कहने का मतलब काम हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है सर, आप कुछ कहेंगे? देखिए, हमने तमाम ऑटो ड्राइवर और टेम्पो चलाने वाले ड्राइवर भैया लोगों से हम लोगों ने बातचीत करी और उनकी राय हमने आप तक पहुंचाया है। बहुत लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव भी आएंगे और कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी का सरकार बनेगा। देखना यह है कि 2022 में जब इलेक्शन होगा तो किसका सरकार बनते हैं, सत्ता किसके हाथ में जाएगा, यूपी का सत्ता किसके हाथ में होंगे, ये तो वक्त बताएंगे। मैं मुद्दे के साथ मैं फिर से आऊँगी, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।